मेरी तरफ से प्रथम गीत सवाल के रूप में और आप सभी के आनंद के लिए समानिया क्रांतिवाला जी आप भी सुनिएगा जी। बिल्कुल साधारण सी तर्ज है। एक गीत आया बिल्कुल चिर परिचित है, थोड़ा सा पुराना है लेकिन बिल्कुल आपकी समझ में आएगा। बिल्कुल। आदरणीय श्री बाबूराम महोलिया जी आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है, सादर नमन है। सुनिएगा। थोड़ा चाटी वाला मैं पढ़ा दो भैया, अगर पड़ जाए तो। क्योंकि ये कानपुर की धरती है, यहाँ कीर्तन के विषय में कुछ कहना समझाना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। ये तो सबसे पहले फिल्मी टुकड़ा सुनिएगा। सुनिए। बढ़ा दीजिए भैया चाटी, हल्का ट्रेवल लिमिट बढ़ा दो। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, आपकी मेहनत से हमारे लोगों की मेहनत है। सुनिए। अरे रेशम साये रूप सलोना, रेशम साये रूप सलोना कर गया मुझ पे जादू टोना। ये तेरी मोहनी सी मूरत कर गई मुझ पे हाय जादू टोना। ये तेरी मोहनी सी मूरत कर गई मुझ पे हाय जादू टोना। कैसा जादू टोना सारी मन की माया है, तुझ पे देवी किसी रोग की बड़ी विकट छाया है। तो चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां मिलकर साथ बजाएंगे। अरे मिलकर साथ खनकाएंगे। क्यों हम जाए मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में। क्यों हम जाए मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में। लेकर माला कंठी माला भूमि यही रमाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में, मंदिर में। समानिया क्रांतिवाला जी बिल्कुल साधारण सा प्रसंग है, चूंकि बाबा की छवि जब मैंने देखा। अच्छा, सबसे बड़ी बात आदरणीय दादा, ये कीर्तन की भूमि है। हमारे इष्ट देव चाहे बाबा भोलेनाथ हो चाहे राघव सरकार है, हम उनके विषय में कितना क्या कह सकते हैं। तो बस उनकी एक लीला मुझे बड़ी भा गई। तमाम गीत हैं भोलेनाथ के, लेकिन ये मुझे बड़ा पसंद आया। बाबा भोलेनाथ ने माता, अच्छा इसमें ये लिखा है कि
भव्य श्रृंगार बाबा का। तो इसमें कुछ श्रृंगार भी आ जाएंगे जो श्रृंगार अजीब श्रृंगार होंगे, बाकी पुष्प से श्रृंगार तो हुआ ही। तो सुनिएगा, सुनिए। बाबा भोलेनाथ ने माता भगवती से कहा कि देवी आप तो कन्हैया जी की रासलीला में सदैव जाती हैं, देवी हमें भी कभी दर्शन करवा दीजिए, आपका तो जाना पहचाना है। तो माता भगवती पार्वती ने कहा कि प्रभु दर्शन तो करवा दे, लेकिन समस्या एक है। कहा क्या? कहा रासलीला के गेट पर, मेन गेट पे ही लिखा है कि पुरुष प्रवेश वर्जित है। कहा पुरुष प्रवेश वर्जित है, तो कहा कोई जुगाड़ करिए। तो माता भगवती ने कहा, सुनिएगा, माता पार्वती कह रही है क्या? माता ने कहा प्रभु कि हे कैलाशी मधुबन में, मधुबन में, मधुबन में मैया कह रही है नारी का उत्सव है, कैसे आपको संग ले जाएंगे, आप न जाने पाएंगे। तो बाबा ने कहा, देखिए दोनों लोगों की वार्ता साथ में चल रही है। माना कठिन परीक्षा है, फिर भी मेरी इच्छा है। माना कठिन परीक्षा है, फिर भी मेरी इच्छा है। हे महारानी नई कहानी सारे जहां को दिखाएंगे। कैलाशी मधुबन में, मधुबन में, मधुबन में, कैलाशी मधुबन में, मधुबन में, मधुबन में, चल कैलाशी मधुबन में। अब देखिए माता ने कहा, भोलेनाथ ने कहा कि कोई बात नहीं मैं नारी बन जाऊंगा, लेकिन माता पार्वती जी की देखिए, जैसे हम किसी जगह पर आए हैं और वहां की सारी बात जान रहे हैं, जैसे समनिया बहन जी का ये जन्मस्थल है, तो ये सारी बातें जान रही हैं। यहाँ कैसा समाज है, कैसा लोग सुनना पसंद करते हैं, तो आपको सरलता होगी, लेकिन आपका आशीर्वाद रहा तो हम भी सरल बन जाएंगे। और क्या? सुनिएगा, माता ने कहा क्या कि मानो कहे ना मेरे स्वामी, शाबाश शाबाश, अरे शाबाश शाबाश, हाँ जीते रहो बेटे, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, शाबाश बेटा शाबाश। बम भोले, 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 बम भोले। क्या बात बेटा, क्या बात है, ये शाबाश शाबाश। वाह बेटा वाह, क्या बात, क्या बात। जय हो, जय हो। अरे वाह, क्या बात बड़े। देखिए आदरणीय दादाजी, देखिए कितनी साधारण बात अच्छी लगेगी आपको। माता पार्वती ने कहा कि बाबा मानो कहना मेरे स्वामी, अहो ना कहीं मेरी बदनामी, कैसे छिपेगा भेद
सबके स्वामी। कहा वो कन्हैया जो यदुवंशी वो साधारण नहीं है, तो दूर ये सारे यतन करो, कोई भी तुम जतन करो। बाबा ने कहा ये जो सर्व भिक्षु हैं इनको मैं अलग कर दूंगा, गंगा जी को अलग कर दूंगा, लेकिन ले चलो। अरे दे कुर्बानी अपनी निशानी, सारी प्रिय मिटाएंगे। चल कैलाशी मधुबन में, मधुबन में, मधुबन में। चल कैलाशी मधुबन में, मधुबन में, मधुबन में। अब देखिए बाबा भोलेनाथ श्रृंगार कर रहे हैं। अब तो कि श्रृंगार फूलों का तो हुआ है, लेकिन श्रृंगार किसका कर रहे हैं? चूड़ी पहन रहे हैं, नथिया पहन रहे हैं, बाली पहन रहे हैं, होंठ में लाली लगा रहे हैं। एक श्रृंगार ये हो गया। तो सुनिएगा, सुनिए। माना बन जाओगे नारी, का प्रभु माना बन जाओगे नारी, अवोढ़ के चूनर पहन के सारी, ओढ़ के चूनर पहन के सारे। रूप छिपा लो के त्रिपुरारी, पर ये समस्या भारी मेरे भंडारी। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, पुरुष को साड़ी पहना दीजिए दादाजी, बाहर से नहीं समझ में आएगा, लेकिन महिलाएं चलती कैसे हैं ये पुरुष के बस की बात नहीं, वो प्रकृति प्रदत्त है। तो बाबा ने कहा मैं दर्शन करूंगा, चलने से क्या मतलब है। आइए सारी समस्या दूर करूं, कोशिश ये भरपूर करूं, सुन लो बानी मेरी रानी, सारे भेद छिपाएंगे। चल सन्यासी मधुबन में, मधुबन में। चल सन्यासी मधुबन में, मधुबन में, मधुबन में। गीत को थोड़ा छोटा करके आखिरी टुकड़ा पढ़ रहा हूं, चूंकि अभी आपको सामान्य क्रांति माला जी को भी सुनना। अब देखिए भोलेनाथ रासलीला में पहुंच गए, घूंघट बना के बैठ गए। कन्हैया जी की नजर पड़ी, जब नजर पड़ी तो कन्हैया कह रहे हैं, सुनिएगा, सुनिए। सामान्य बहन जी कि संग में कन्हैया ने माता पार्वती जी से पूछा कि रोज तो आप अकेली आती थी, आज 2 जन से। तो माता पार्वती ने कहा क्या? कि संग में है जो नारी नवेली। का प्रभु संग में है जो नारी नवेली। अब देखिए माता सकुचा के कह क्या रही हैं कि है बचपन की मेरी सहेली। कहा कि है बचपन की मेरी सहेली। अब देखिए कहा गया क्या? बड़ी लजीली और शर्मीली है ये श्याम पहेली, बड़ी अलबेली। क्या बात है, क्या बात? अब कन्हैया ने कहा अच्छा क्या? अलग करो इसे घूंघट से। कन्हैया ने अपने हाथों से बाबा का घूंघट उठाया। अलग करो इसे घूंघट से, पर्दा क्या है नटखट से। कहा अगर आपकी सहेली है तो भी देख लिया जा रहा है। अलग करो इसे घूंघट से, पर्दा क्या है नटखट से। जैसे ही घूंघट उठाया बाबा भोलेनाथ ने हाथ जोड़ लिया, कहा सरकार आपकी लीला हो मैं ना देखूं। अब चूंकि व्यवस्था ऐसी थी तो मुझे नारी बनना पड़ा और
कन्हैया जी ने आज भी वृंदावन में आप दर्शन करने जाएंगे, गोपेश्वर नाथ के रूप में उनकी स्थापना किया है, आज भी वो पूजे जाते हैं। तो प्रेम से बोले गोपेश्वर नाथ भगवान की जय हो। अलग करो इसे घूंघट से, पर्दा क्या है नटखट से, कहे शिवदानी देख तूफानी, गोपेश्वर कहलाएंगे। चल कैलाशी मधुबन में, मधुबन में, मधुबन में। चल सन्यासी मधुबन में, मधुबन में, मधुबन में, मधुबन। एक बार प्रेम से बोले उमापति महादेव की जय हो। और अगर गीत अच्छा लगा हो तो एक बार तालियों से तो पहला गीत बहुत समझदारी से हमारे रंजीत भैया ने मुझे दिया है। आइए प्रयास कर रही हूँ। चलिए। गीत कह रहा है आपका क्या? के रोशन साये रूप सलोना, क्या बात है बेटे, शाबाश शाबाश, कायदे से बेटे। भाग्य लोग कोल्ड स्टोर के मैनेजर साहब, अच्छा मामा राम जीवन जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं और आपका जीवन राम जी के सहारे चलता रहे। जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोशन साये रूप सलोना, कर गया मुझ पे जादू टोना, ये तेरी प्यारी सी सूरत, ये तेरी प्यारी सी सूरत, के कर गई मुझ पे हाय जादू टोना। कैसा जादू टोना है। बार बार नाम सुन रहे हैं आप। डॉक्टर नीतू कटियार जी भैंसऊ से आप आए हैं। आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं और फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं कि कैसा जादू टोना है, ये सारी मन की माया है, तुझ पर देवी किसी रोग की बड़ी विकट छाया है। तो चल सन्यासी मंदिर में, के चल सन्यासी ओ मंदिर में। चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में। तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां संग संग साथ बजाएंगे, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां संग संग साथ बजाएंगे, मिल करके हम गाएंगे। मनसुखपुरवा के हमारे अभी यादव जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं, मेरी ओर से अभी भैया को धन्यवाद। तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां संग संग साथ बजाएंगे, क्यों मंदिर में, अरे क्यों हम जाए मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, लेकर माला कंठी माला यूं ही यही भरमाए।
चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी अरे मंदिर में। चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में। भगवान भोलेनाथ का दरबार है और बाबा का दरबार है। आप लोगों ने सुना एक बड़ा अच्छा किस्सा रंजीत भैया ने दिया है कि भगवान भूतनाथ मैया से कहने लगे कि देवी तुम अलग कहाँ जा रही हो अकेले। मैया ने कहा जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ गेट पर लिखा है पुरुषों की एंट्री नॉट अलाउड, आपको नारी बनना पड़ेगा। तो आपने पूरा किस्सा सुना दिया और आपकी लाइन कह रही है क्या? हे कैलाशी मधुवन में, हे कैलाशी मधुवन में। आपका गाना दोहराने से कोई लाभ नहीं है श्याम सुंदर भैया। गाने में आपने बता दिया भोलेनाथ पहुंच गए और भगवान कन्हैया ने घूंघट जैसे ही खोला कहा इस नटखट से क्या शर्म करनी है, और जैसे ही घूंघट खोला तो गोपी की जगह गोपा निकल आया। गोपी की जगह गोपा। सारा राज खुल गया और फिर आपने कहीं छोड़ा नहीं, आपने बता दिया भोलेनाथ का नाम पड़ गया गोपेश्वर। जब कहानी आपने पूरी बता दी और सबसे खास बात ये कि आज हमारे गांव में कार्यक्रम है तो आपने भोलेनाथ को यदुवंश से जोड़ने का प्रयास किया है। यानी भोलेनाथ कन्हैया के पास जा रहे हैं और कन्हैया से पोल पट्टी खुल रही है उनकी। तो मैं भी प्रयास करूंगी कि दोनों लोग आ जाएं मेरे जवाब में। बिल्कुल। जरा सुनिए कैसे। सुनिए। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जब कन्हैया पैदा हुए तो यशोदा के यहाँ बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा। सब भर भर थाली सोना चांदी लुटा रहे हैं। तीनों देवताओं को पता चला, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी बड़ा खुश हैं। भगवान भोलेनाथ के मन में आया कि चलो हम भी कन्हैया के दर्शन करके आते हैं। अपना स्वरूप विकराल बना लिया, शरीर पर भभूत लगाए हैं, गले में बड़ा सा सर्प पहने हैं, बिल्कुल विराट रूप बनाए हैं, अजीब से दिख रहे हैं। भोलेनाथ बड़े डरावने भयानक दिख रहे हैं। और जब माँ यशोदा के दरबार में पहुंचे तो मैया यशोदा डर गई उनको देखकर। मैया ने कहा क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा ये जो आपका लालन है, आपका बालक है, मैं इसके दर्शन करना चाहता हूँ। मैया ने कहा दर्शन करने वाले ऐसे थोड़ी होते हैं। तो मैया कहने लगी क्या? कि हे सन्यासी क्या मन में हे सन्यासी क्या मन में, क्या मन में, क्या मन में। आपके मन में क्या है? आइए अनिल भैया, स्वागत है आपका। सुन सन्यासी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल भैया बोलते हैं कि हे सन्यासी क्या मन में, अरे क्या मन में, क्या मन में। आए द्वार पर क्या इच्छा धर, इच्छा आप बताएंगे, क्या भिक्षा लेकर जाएंगे। कहा जो आपको भिक्षा चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन आपका जो स्वरूप है अगर मेरा लड़का आपको देख लेगा तो डर जाएगा। तो आए द्वार पर क्या इच्छा धर, इच्छा आप बताएंगे, क्या भिक्षा लेकर जाएंगे।
तो ना चाहूं कोई भिक्षा है। भोलेनाथ ने कहा माँ यशोदा से क्या कहीं लिखवा दो प्रदीप भैया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, मूड बनता है और बिखर जाता है। तो ना चाहूं कोई भिक्षा है, बस इतनी सी इच्छा है, हे नंदरानी छवि सुहानी, बालक की देख के जाए। तो हे सन्यासी क्या मन में, क्या मन में, अरे क्या मन में। माता ने कहा है भोलेनाथ आपका स्वरूप कैसा है, मेरा बालक डर जाएगा। तो माँ ने सोचा मुनि ये भयंकर, लाल ना रोए इससे डर कर। तो माँ बोली मुनिवर सुनिए। भैया रंजीत राज जी सुनते रहिए भाई। पहले गीत में आपने लंबी कहानी दे दी तो जवाब भी लंबा करना पड़ रहा है, लेकिन मैं छोटे रूप में समझा रही हूँ। यार बहुत कठिन गाना गाते हो गुरु। माँ बोली सुनिए मुनिवर, ना आऊंगी लाल को लेकर, काम ना कोई नया करो। कहा मेरे लालन को छोड़ दो। आपका इतना, और आप लोग जानते हैं भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है। कैसा? भस्म धारण करते हैं, नाग लपेटे रहते हैं, डमरू लिए हैं, बागंबर लटकाए हैं, अजीब अजीब से दिख रहे हैं। तो कहा कि माँ बोली सुनिए हे मुनिवर, ना आऊंगी लाल को लेकर, तो काम ना कोई नया करो, मेरे लाल पर दया करो, ना हो हानि सुन लो ज्ञानी। आप ऐसा करो लालन को ना देखो, हम आपके लिए हीरा रतन लुटाएंगे। तो हे सन्यासी क्या मन में, अरे क्या मन में, अरे क्या मन में। समय को संकुचित कर रही हूँ क्योंकि मेरी तरफ से गीत भी होना है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर भोलेनाथ नहीं माने और भोलेनाथ ने कहा भैया हम तो आपके लालन के दर्शन करके ही जाएंगे। तो मिल गए जब दोनों के नयन है, मिल गए जब दोनों के नयन हैं, किया शिव ने, भोलेनाथ ने कन्हैया को देखा तो शिव ने किया मन ही मन नमन है। तो शिव को देख कर हर्षित किशन है, तो मन ही मन में वो बोले वचन है। जैसे आपके गीत में दोनों आमने सामने हैं, आज कन्हैया और भोलेनाथ फिर एक बार सामने हैं। कन्हैया मुस्कुराने लगे भोलेनाथ को देखकर और कहने लगे क्या? कि आप तो मन में बसते हैं, आप ही तो हमारे हृदय में हैं। तो आप तो मन में बसते हैं, तभी देख कर हंसते हैं। हे वरदानी सुन लो वाणी, एक नाम वहां भी पड़ा, सुनिए।
भगवान भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया कृष्णेश्वर। जैसे आपके गीत में एक नाम पड़ा गोपेश्वर, वैसे एक नाम यहाँ पड़ा कृष्णेश्वर। तो आप तो मन में बसते हैं, हम तभी देख कर हंसते हैं। हे वरदानी सुन लो बानी, कृष्णेश्वर कहलाएंगे। तो हे सन्यासी क्या मन में, अरे क्या मन में, तेरे क्या मन में। भगवान की जय। जिन्हें दो हाथ मिले हैं, चाहे हमारी भाभी लोग हो, बहनें हो, बिटिया लोग हैं, और जितने भी परिवार के लोग सब लोग बैठे हैं, जिन्हें दो हाथ मिले हैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय बोले। जिन्हें एक हाथ मिला हो एक उठाएं। कैमरा चल रहा है, इसमें आप लोग कैद हो रहे हैं, जिंदगी भर आपको भी देखा जाएगा। जिन्हें दो हाथ मिले हैं दोनों उठाएं, एक मिला हो एक उठाएं, ना मिला हो ना उठाएं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए अच्छे दरबार की जय। ये बात लगना चाहिए कीर्तन में। क्या बात, वाह।